हाँ तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, आज हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये जो आपका लेक्चर है ये आपका क्लास 1 का प्लांट फिजियोलॉजी का है। ये आपके बोर्ड्स के साथ साथ नीट में भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी प्लांट है तो कोई भी प्लांट जो है वो आपका कुछ ट्रांसपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या चीज का होता है। व्हाट इज व्हाट व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, मतलब किस तरह के सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज का ट्रांसपोर्ट होता है। पहला चीज जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर, तो वाटर है सो इंडिविजुअली ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वाटर प्लस मिनरल्स, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब इसके साथ क्या चीज का ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांट में क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस होता है। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होता है और वो पत्तियों से फूड सो डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो फूड का ट्रांसपोर्ट दो ही जगह हो सकता है, या आपका फूड का ट्रांसपोर्ट वहां पर होता है जहां उसका यूज किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात उसका स्टोरेज के लिए, जैसे कि जो फूड्स बनते हैं प्लांट में, जैसे कि ये प्लांट है मान लेते हैं। ठीक है, ये प्लांट है, ये पत्ती है, ये आपका पत्ती। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं ये फल। तो आपका फूड्स बना आपका यहाँ पे, तो ये फूड्स है। तो फूड्स का इसका दो फेट होता है। एक फेट क्या होता है कि वो प्लांट है सो डिफरेंट एक्टिविटी में उसका यूज करता है। ठीक है, वो एनर्जी बनाता है, उसका डिफरेंट एक्टिविटी में उसको यूज करता है। फिर वो क्या होता है और स्टोरेज के लिए जाता है। तो ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ, या तो ये आपका फ्रूट्स है तो फ्रूट्स के पास स्टोर हो गया। ठीक है, तो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। और थर्ड क्या चीज है आपका, हार्मोन्स। प्लांट में जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली ये तीन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। पहला क्या होता है आपका, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। जो हमारे प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो आपको सुक्रोज फॉर्म में होता है। ठीक है, सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसे कि सुक्रोज बना, ठीक है, ये डाइसैकेराइड्स है और ये जाके क्या हुआ आपका स्टोर हो गया। तो ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग ये जान गए कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट क्या क्या चीज का होता है। ठीक है, हम लोग एक चीज जान गए। अब हम ये चीज जानेंगे कि ये आपका जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वाटर्स का, फूड्स का और हार्मोन्स का, उसका डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, हम लोग एक चीज जानेंगे। अब जैसे कि ये आपका प्लांट है, ये रूट है। ठीक है, रूट है। तो इसमें जो वाटर प्लस मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है आपका रूट से अपवर्ड होता है। ठीक है, रूट से क्या होता है आपका अपवर्ड डायरेक्शन होता है। तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वो मेनली क्या होता है, अपवर्ड होता है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है आपका, यूनी डायरेक्शनल। तो वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में फ्रॉम रूट्स टू टिप ऑफ द स्टेम इज क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, फ्रॉम रूट टू स्टेम। अब ये जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो मेनली जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है आपका रूट से स्टेम में, वो एक टिश्यू के द्वारा होता है, उसको क्या कहते हैं, जाइलम। ठीक है, तो जाइलम में क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है रूट से स्टेम की ओर, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, अब सेकेंड चीज बात करेंगे
फूड का। वाटर का ट्रांसपोर्ट देख लिए। अब जैसे कि मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर के साथ क्या क्या होता है आपका, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। मिनरल्स मिनरल्स तो मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, तो वो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां किया होता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ए लीफ है, ठीक है, ए लीफ ओल्ड लीफ हो गया, ये क्या कैसा लीफ है, ओल्ड लीफ है, तो इसमें जो मिनरल्स हैं, तो अब इसका कोई यूज नहीं होगा, ये तो पत्ते गिर जाएंगे, तो इसका क्या होता है कि ये जो इसमें जो फूड्स हैं और इसमें जो मिनरल्स हैं, वो क्या होता है, यंग लीव्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, ये मान लेते हैं यंग लीफ है, ये ओल्ड लीफ है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ओल्ड लीफ से ट्रांसपोर्ट होता है यंग लीफ से, यंग लीफ की तरफ, ठीक है। तो आपका वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हम लोग पहले पढ़े, उसमें रूट से स्टेम की ओर होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, बट जो वाटर के साथ मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो आपका बाई डायरेक्शनल होता है। ये आपका रूट से ऊपर की व्यू होता है, और एक ओल्ड लीफ से आपका इसमें व्यू, ओल्ड लीफ से यंग लीव्स में भी होता है। तो मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो आपका बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन, फूड का डायरेक्शन क्या होता है, फूड के बारे में, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट। अब जैसे कि ये आपका प्लांट है, ये आपका लीफ, ठीक है, ये लीफ है, मान लेते हैं ये फल है, ये फ्रूट्स है, ये लीफ है, ये आपका रूट है, ठीक है। तो एक्चुअली फूड जो है बनता कहां पर है, आपका लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, लीव्स में आपका क्या है, आपका फूड्स बनता है, ठीक है। तो फूड्स का जरूरत कहाँ है, पूरे बॉडी प्लांट के है ना, ये आपका रूट है, तो यहां से है कि आपका फूड है ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसे करते हैं, ठीक है, यहां से है फूड है ट्रांसपोर्ट होता है, उसको रूट में भी चाहिए, रूट में चाहिए होगा ना जी बेटा, रूट में भी चाहिए होता है कि रूट ग्रो करता है, रूट का भी फंक्शन बहुत ज्यादा है, ये आपके वाटर को मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। तो बेटा यहाँ समझने का है कि आप यहाँ से फूड का ट्रांसपोर्ट रूट्स की ओर होता है, तो एक डायरेक्शन बेटा यहाँ देख रहे हैं। अब जैसे कि फूड है, एक्सेस फूड है, उसको स्टोर होना है, तो स्टोर कहाँ पे होगा, फ्रूट्स के पास होगा, तो ये बेटा देखिए यहाँ पे फूड आके यहाँ स्टोर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि फूड का जो डायरेक्शन है ट्रांसपोर्ट होने का, वो बाई डायरेक्शनल होता है, कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ दो चीज देखे, पहला क्या देखे आप लोग, पहला क्या चीज देखे, पहला देखे कि क्या क्या चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो पहला हम लोग देखे वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कहां से हो रहा है, रूट से हो रहा है, टॉप ऑफ द टिप ऑफ द स्टेम तक हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, जाइलम के थ्रू हो रहा है, और इसका डायरेक्शन क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, ये चीज हम लोग देखे। सेकेंड चीज हम लोग देखे कि जो फूड्स बन रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, मेसोफिल सेल्स में, लीव्स में, वो कहां मूव कर रहे हैं, वो बाई डायरेक्शनली मूव कर रहे हैं, वो आपके रूट्स तक आ रहे हैं और वो स्टोर होने के लिए फ्रूट्स तक जा रहे हैं, तो वो कैसा ट्रांसपोर्ट हो गया, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। जो फूड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं वो उसको क्या कहा जाता है आपको, वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। थर्ड चीज, अब नेक्स्ट चीज हो गया आपका हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट। हार्मोन का जो ट्रांसपोर्ट है, वो जो जैसे कि प्लांट्स हार्मोन बहुत सारे हैं, 5 प्लांट्स हार्मोन आप लोगों को पढ़ने हैं, वो मैं इस फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बेटा ये आप देखिए कि हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, वो पोलर होता है, पोलर मतलब ये भी आपका यूनी डायरेक्शनल होता है। तो हम लोग, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दीज थिंग्स, व्हाट इज substances to be transport in the plants, and another is the direction of the transport of plants, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज थोड़ा कंक्लूड करेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं प्लांट में, वो कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के प्लांट, जैसे कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में,
मतलब सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक आपका होता है लॉन्ग डिस्टेंस प्लांट। तो बच्चों शॉर्ट डिस्टेंस क्या हुआ कि आपका एक सेल से दूसरे, जैसे कि मान लेते हैं कि ये सेल है, ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से कनेक्टेड होता है, इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में तीन तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कितने तरह से हो सकता है, 3 तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। पहला क्या है कि सेल के अंदर आएगा, कोई सब्सटेंस सेल के अंदर आ गया बाहर से, या सेल से बाहर चला गया, तो क्या हुआ, एंट्री और एग्जिट फ्रॉम द सेल्स, ठीक है, पहला हो गया। अब ये सेल है, तो सेल के अंदर ये एक जगह से सब्सटेंस सेल के अंदर ही दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब विदिन सेल सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड। थर्ड में क्या होता है आपका कि ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा से सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आपका सेल के आसपास ही होता है बेटा, बस आप लोग इतने ही समझिए, सेल के आसपास होता है। पहला क्या है आपका, एंट्री और एग्जिट फ्रॉम सेल, ठीक है, एंट्री और एग्जिट हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, विदिन सेल ट्रांसपोर्ट, ये आपका सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, विदिन सेल। ये क्या है आपका, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तीन दो तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है आपका दो चीज का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वाटर का, वाटर प्लस मिनरल्स इसके द्वारा बाय जाइलम, और ये फूड का ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम, ये हो। अब इसमें हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट आप लोग को बताते 3 तरह से होते हैं, उसमें कुछ मैकेनिज्म्स है जिसके थ्रू क्या होता है आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो क्या है आपका पहला प्रोसेस, डिफ्यूजन के थ्रू, क्या है, डिफ्यूजन। सेकंड क्या है आपका, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। थर्ड क्या है आपका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फोर्थ क्या है आपका, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। अब हम सारे को डिटेल 1 बाय 1 पढ़ेंगे बेटा, इसको पहले हम लोग डिफ्यूजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में सब्सटेंसेस का है कि आपका सब्सटेंसेस मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, आपका क्या हो रहा है, सब्सटेंसेस मूव कर रहे होते हैं, कि जैसे कि मान लेते हैं एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, एक कंटेनर लिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, अब देखिए यहां पर इस साइड जो है, यहां पर मॉलिक्यूल्स का क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या है इधर आपका कंसंट्रेशन क्या है, लो, लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन है क्या, वो रैंडम मूवमेंट होता है, इसमें क्या होता है आपका रैंडम मूवमेंट, जैसे कि मान लेते हैं कि ए मॉलिक्यूल से इधर मूव कर सकता है, ये मॉलिक्यूल इधर मूव कर सकता है, ये मॉलिक्यूल इधर मूव कर सकता है, ये इधर कर सकता है, मतलब वो रैंडम मूविंग मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का रैंडम मूविंग मूवमेंट होता है। और ये मेनली जो होता है कि डिफ्यूजन जो होता है
वो आपका मेनली किस में होता है, गैस में होता है और लिक्विड्स में होता है। ठीक है, सॉलिड में डिफ्यूजन होता है बेटा, नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर इस सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ये सॉलिड सब्सटेंस है तो उसके अंदर डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, यहाँ बात समझने का है, सॉलिड है तो सॉलिड सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसके अंदर उसके अंदर कोई गैस या वाटर डिफ्यूज करके आ सकते हैं। बस ये चीज समझना है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है आपका, रैंडम प्रोसेस, रैंडम मूवमेंट होता है इसमें मॉलिक्यूल्स का। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इधर मूव करेंगे, ये आपका देखिए इधर हायर कंसंट्रेशन है, इधर से मूव करेंगे इधर की ओर। इधर हम लोग देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स का क्या है, कंसंट्रेशन लो है, इधर आपका कंसंट्रेशन क्या है, आपका हाई है, तो हाई से लो की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि डिफ्यूजन का हम कुछ फीचर जानेंगे। क्या फीचर है इसका, ये कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है या आपका पेसिव प्रोसेस है। तो ये आपका डिफ्यूजन है वो आपका पेसिव प्रोसेस है। क्या कैसा प्रोसेस है, पेसिव प्रोसेस। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये क्या होता है आपका पेसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, इसमें एटीपी का यूज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या है आपका हाई कंसंट्रेशन से मूव करेंगे लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा। तो हाई कंसंट्रेशन से अगर मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन मीडियम में, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से अगर मूव कर रहे हैं लो कंसंट्रेशन में, तो ऐसे मूवमेंट को कहते हैं डाउन हिल मूवमेंट। डाउन हिल मतलब पहाड़ पर हैं आप, नीचे उतर रहे हैं, तो क्या है उसमें एनर्जी यूज होता है, नहीं होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, मतलब हाइयर से लोअर की ओर आ रहे हैं, ऐसे आप जान सकते हो। जैसे ये पहाड़ है तो यहाँ से आप मूव कर रहे हो, तो यहाँ हाई से लो की ओर आ रहे हो, तो क्या है डाउन हिल, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका डिफ्यूजन प्रोसेस है ये आपका क्या है, स्लो प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, स्लो प्रोसेस है, और ये आपका डिपेंड नहीं करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफ्यूजन है तो वो आपका लिविंग कंडीशन में ही होगा, ये नॉन लिविंग में नहीं हो सकता। ये जैसे मान लेते हैं नॉन लिविंग है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल ले लेते हैं, तो सेल में भी क्या होता है, अगर हाई कंसंट्रेशन है तो उसे मूव करके लो कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूजन का होगा। तो ये नॉट डिपेंड ऑन लिविंग कंडीशन, ये आपका लिविंग कंडीशंस के बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, बस इसी को डिफ्यूजन को हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। कौन सा फैक्टर है जो डिफ्यूजन को रेट को आपको क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है। तो इसके लिए मेनली जो प्रोसेस जो मेनली है वो आपका चार है फैक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। पहला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका हाई कंसंट्रेशन से मूव करता है लो कंसंट्रेशन में। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस अगर डिफ्यूजन कर रहा है और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है तो उसको कहते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अगर किसी का ज्यादा होगा
तो वो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लेते हैं कि इधर 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इधर 1 मॉलिक्यूल्स है, इसमें कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। अगर इधर मान लेते हैं 10 है, 10 तो होगा नहीं, 10 मान लेते हैं 10 मॉलिक्यूल्स है, कंसंट्रेशन 10 मॉलिक्यूल्स है, इधर 2 है, तो इसका हाई होगा कंसंट्रेशन इसके वजह से, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, हाई है। सॉरी, यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, कम है, यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, ज्यादा है। तो डिफ्यूजन का रेट ज्यादा कहाँ होगा आपका, इस कंडीशन में डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, पहला हम लोग देख लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा आपका क्या है, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये सब्सटेंस है यहाँ पे, तो यहाँ क्या है आपका, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर में क्या होगा, सब्सटेंसेस मूव करेगा फास्टर से। तो फॉर गैसेस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, गैसेस में क्या होता है, सब्सटेंसेस मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर भी क्या करता है कि इफेक्ट पहुंचाता है डिफ्यूजन को। थर्ड क्या चीज है आपका, टेम्परेचर। थर्ड क्या है आपका, टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो देखिए टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होगा, रैंडम मूवमेंट जो है आपका, रैंडम मूवमेंट, वो मूवमेंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, रैंडम मूवमेंट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी गैस का मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट बढ़ जाता है, तो डिफ्यूजन में कैसा मूवमेंट होता है आपका, रैंडम मूवमेंट होता है, तो ये रैंडम मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो रैंडम मूवमेंट बढ़ जाएगा तो डिफ्यूजन रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। कोई भी मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसमें डिफ्यूजन होता है, ठीक है, बाहर से सब्सटेंसेस अंदर आ रहे हैं, तो इसका परमिएबल ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आपका परमेबिलिटी जो भी है वो बढ़ाता है। ठीक है, जो जैसे कि मान लेते हैं कि स्मॉल साइज है, वो जल्दी मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज द ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, एंड हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आपका डिफ्यूजन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेगमेंट। ठीक है, इसी तरह से मेरे वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।